गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, विसर्ग संधि भाग एक के अंतर्गत हमने विसर्ग संधि का अर्थ, इसकी परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जाना था। विसर्ग संधि भाग दो, आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग विसर्ग संधि का एक महत्वपूर्ण नियम है कि विसर्ग का ओ होना। क्या? विसर्ग का ओ होना, इस नियम की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दें कि विसर्ग का ओ कब होता है। विसर्ग क्या है? ये जो दो बिंदी आपको दिखती है, यही विसर्ग है। और किसके बाद आया है? आता है सदैव किसी स्वर के बाद आता है। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। कब हो जाता है? देखिए, अगर विसर्ग के बाद का क्या हो, आ हो, या हो, वा हो, रा हो, ला हो, हा हो, या फिर क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। क्या कह रहे हैं? अगर विसर्ग के बाद छोटा आ हो, या रा ला वा हा हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तथा विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, तो क्या कहते हैं? तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। अर्थात क्या? विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद आ हो तो ओ हो जाएगा, या विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद या हो, रा हो, ला हो, वा हो, हा हो, तो भी विसर्ग का ओ हो जाता है। अथवा क्या हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा और अपनी किताब में भी देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं? यश है धन अभिलाषी, यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है? सा में आ है और बाद में भी आ है, तो क्या हो गया? विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और शब्द बना यशोभिलाषी। दूसरा आप देख रहे हैं, तम है धन गुण तमोगुण, मन है धन बल बराबर मनोबल, तप है धन बन बराबर तपोबन। अब तप में क्या है? जो पा है उसी पा में आ है और आ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या? फिर क्या आपको दिख रहा है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यार अलावा दिख रहा है, तो क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है। यहाँ पे तप है भूम के तपोभूम हो गया, पय है धंधा का हो गया पयोद। इस प्रकार से आपने ढेर सारे उदाहरण को देखा। अच्छा, इसका विच्छेद कैसे करेंगे आप? देखिए, आपको एक शब्द दिख रहा है यशोभिलाषी। यशोभिलाषी क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं जो ओ है, आपको उस ओ को निकालिए। अब आपने ओ को निकाल दिया, यहाँ पे क्या बना? यश बन गया। तो यश क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे क्या बन गया? विलासी। विलासी में क्या होता है? अगर ओ को आप हटा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ हो जाएगा। अर्थात ओ को बीच से अलग करने के बाद दो सार्थक बन जाए शब्द, दो सार्थक शब्द बन जाए, और विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में आ हो, या अथवा या रा ला वा हा हो जाए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाए, तो विच्छेद आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आप देख रहे हैं तपैबन, है ना, पैहद, इस प्रकार से आप इनका विच्छेद भी कर सकते हैं। अगला देखें, जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, विसर्ग का रा होना, यानी कि ये जो विसर्ग है इसका रा कब हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा विसर्ग का ओ। विसर्ग का ओ कब होता था? जब विसर्ग के पहले आ होता था और बाद में क्या होता था? आ होता था। या फिर क्या होता था? य र ल व हा होता था। या फिर क्या होता था? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर है। क्या चेंजिंग है? अब कह रहे हैं विसर्ग से पहले या ना हो, अर्थात इस आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो जाए। क्या? आ के अतिरिक्त, दोनों आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो जाए और बाद में भी दोनों आ के अतिरिक्त कोई स्वर आए, और उसके बाद में क्या हो? यारा ला आए अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। लेकिन इसके पूर्व में क्या हो? आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि विसर्ग के पहले वहाँ प्रथम नियम में क्या था? आ था, और अब क्या है? विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हैं, और बाद में क्या है?
अतिरिक्त कोई स्वर है, अथवा यार अलावा, ये तो उसमें भी था यहाँ भी था। क्लियर? देखें कैसे। आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे आपने देखा निह धन आशा, क्या हो गया? निराशा। निह धन धन बराबर निर्धन। और आगे आप देख रहे हैं कि आ से धनबाद आशीर्वाद हो गया, निह धन अर्थक निरर्थक हो गया, और निधन उपाय बराबर निरुपाय। अर्थात क्या आपने पढ़ा कि विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर, और विसर्ग के बाद ये छोटा आ ना हो स्वर में, अर्थात दीर्घ आएगा तो भी हो जाएगा रा, तो आ हो, ये आ के अतिरिक्त छोटा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, अथवा यार अलावा आ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं निधन आशा निराशा, निधन नंद बराबर निर्धन, दुर्धन जन दुर्जन, इस प्रकार से सब आपको दिखाई दे रहा है। इसका विच्छेद कैसे करेंगे? जहाँ पे रा है उसी रा के स्थान पर आप विसर्ग कर देते हैं और दो सार्थक शब्द बना लेते हैं। जैसे क्या हो गया? निह धन आशा बराबर निराशा, आशी धन क्या हो रहा है? आशी धन वाद हो गया आशीर्वाद, निधन ईश्वर निरीश्वर। तो जो विसर्ग है रा के स्थान पर विसर्ग कर देते हैं, केवल और केवल रा के स्थान पर विसर्ग कर दोगे तो आपका विच्छेद हो जाएगा, और ओ के स्थान पर विसर्ग कर दोगे तो ओ वाला विच्छेद हो जाएगा। अब विसर्ग से संबंधित हम लोग सा अर्थात विसर्ग का तीनों सा रूप जो बन जाता है, उससे संबंधित नियमों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए विसर्ग का सा कब हो जाता है, अर्थात ये कौन सा है? तालु सा, है ना। तालु सा कब होगा? जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा सा या सलजम वाला सा, ये कब होगा? कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो। क्या कह रहे हैं? कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, और बाद में क्या हो जाए? चा छ अथवा सा वर्ण हो, तो क्या हो जाता है? ये जो विसर्ग है इसी विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। कब? जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो? च छ अथवा छा वर्ण हो, या सा खुद आ जाए तो क्या हो जाता है? विसर्ग का सा हो जाता है। और विच्छेद कैसे करेंगे? जो जहाँ पर भी आपको बड़ा सा दिखाई दे इसी सा के स्थान पर विसर्ग कर देते हैं और आपका विच्छेद रूप बन जाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है निधन चिंतित, है ना। देखिए निधन छेद बराबर निश्चित। ठीक। अगला विसर्ग का स्वा, कौन सा? ये षटकोण वाला सा, जिसे आप कहते हैं मूर्धन्य सा। तो मूर्धन्य सा कब होता है? अगर विसर्ग से पहले केवल दो स्वर हों, कौन कौन? ई और ऊ, और उसके बाद क्या हो? क ख ट ठ अथवा पा फा हो, तो क्या करते हैं? विसर्ग के स्थान पर ये कर देते हैं मूर्धन्य सा, आधा अर्ध मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं। जैसे निह धन कलंक निष्कलंक, धनुष धन टंकार बराबर धनुष टंकार, निह धन ठुर बराबर निष्ठुर, निह धन प्राण निष्प्राण, और निह धन फल बराबर निष्फल। तो ये क्या होता है? अगर विसर्ग के पहले ई अथवा ऊ हो और उसके बाद क्या हो? क ख ट ठ पा फा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। और इसका विच्छेद कैसे करेंगे? कह रहे इसका विच्छेद करने के लिए जहाँ पर भी आपको अर्ध सा दिख रहा है मूर्धन, उसी के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। क्या हो जा रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। और तीसरा है विसर्ग का सा संबंधी नियम। कह रहे हैं अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो? बता रहे हैं ता हो अथवा सा हो अथवा था हो, तो क्या करते हैं? इसी विसर्ग के स्थान पर दंत सा कर देते हैं, अर्थात छोटा सा सर्प वाला सा या सरौता वाला सा हो जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है निह धन तेज, ता था ना तो निस्तेज हो गया, निह धन संतान हो गया निस्संतान। और विच्छेद क्या करेंगे? जहाँ पर भी आपको अर्ध सा मिल जाता है उसी के स्थान पर विसर्ग लगा देना है। तो आपने क्या सीखा? अब आपने इन तीन नियमों में ये सीखा कि अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो, और बाद में च छ सा हो, तो सा हो जाता है, और इसी सा के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं तो विच्छेद रूप बन जाता है। दूसरा आपने पढ़ा ई ऊ हो, विसर्ग के पहले दो स्वर कौन? ई ऊ, और विसर्ग के बाद में क ख अथवा पा फा अथवा क्या हो?
टाठा हो तो क्या करते हैं आप, इस विसर्ग के स्थान पर सा कर देते हैं, और विच्छेद करने के लिए उसी विसर्ग को हटाकर अर्धसा का प्रयोग कर देते हैं, मूर्धन। और अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में ता, था अथवा सा हो तो इस सा के स्थान क्या कर देते हैं, विसर्ग के स्थान पर सा कर देते हैं। और सा अगर दिया है आपको तो उसी सा को हटा करके विच्छेद करते समय विसर्ग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आगे की क्लास में अगले नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।